हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने ये बात बयान की है। और जब सहाबी कोई आखिरत का वाक़या बयान करता है तो ये बात हुक्मन मरफू होती है। इस बात का मतलब ये है कि उसने ला महल्ला नबी करीम से सुनी है, क्योंकि उसके ऊपर वही तो नहीं आई। अगरचे उसने ये बात बयान नहीं की कि मैंने नबी से सुनी है, लेकिन क़यामत का हाल बयान कर रहा है तो ला महल्ला उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कल क़यामत के दिन एक मंजर ऐसा होगा कि खयानत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलब करेगा। और ये डरने की हदीस है, हुक्मन मरफू है। और इसका मफहूम ये है बहनों की विरासत खाने वाला हक़ी है ना, खयानत है। माल तिजारत धोखे से हासिल करने वाला खयानत है किसी भी तरीके से। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन बंदा अपना कदम नहीं हिला सकेगा उस वक़्त तक जब तक ये जवाब ना दे दे माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन खयानत करने वालों को खड़ा करेगा और कहेगा कहाँ है वो बहन की विरासत, कहाँ है वो माल, कहाँ है फलां फलां मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। वो बंदा कहेगा वो तो दुनिया में ही रह गया, वो तो दुनिया में लूटा था, दुनिया में चला गया। अल्लाह कहेगा नहीं, दुनिया में नहीं रह गया, वो देखो जहन्नुम में, वो तेरी लूटी हुई चादर, वो तेरी बहन की खाई हुई विरासत, वो तेरे भाई का खाया हुआ हक, वो देख जहन्नुम में पड़ा, जा इनको ले और वापस कर दे। फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया वो बंदा जहन्नुम में उतर जाएगा तेजी से कि इनको आज फौरी तौर पे अदा कर दूं और लुटा दूं और बरी हो जाऊं इस अजाब से। लेकिन वो जब जहन्नुम में कदम रखेगा सारी जिंदगी उन्हीं सामानों का ताकुब करता रहेगा, सारी जिंदगी वो सामान जहन्नुम की गहराइयों में गिरते चले जाएंगे और वो उनके पीछे दौड़ता चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयानत इतना बड़ा जुर्म है कि दो केसेस कल क़यामत के दिन आएंगे जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुद्दई होगा। कौन मुद्दई होगा? अल्लाह मुद्दई होगा। एक तो ये है कि आप उठेंगे, मैं उठूंगा, मुझे फलां बंदे ने गाली निकाली थी, अल्लाह मैंने जवाब नहीं था दिया, मैं मुद्दई हूँ। एक तो ये है केस। एक तो ये केस अल्लाह फलां बंदे ने मेरा इतना पैसा देना, मैं मुद्दई हूँ, आज मुझे उसके बदले में नेकियां दी जाए। ये तो इंसान एक दूसरे के ऊपर दावा करेंगे, लेकिन हदीस के अल्फाज ये दो केसेस ऐसे होंगे जिनमें मुद्दई अल्लाह होगा, अल्लाह होगा। अब बताए जिस दावे को अल्लाह कायम करेगा वो मुकदमा हारा जा सकता है? जो दावा ही अल्लाह कर रहा है उनमें से एक केस ये होगा कि किसी बंदे ने किसी मजदूर को, किसी काम करने वाले को, किसी मुलाजम को उजरत पे रखा और जब एक दिन की उजरत थी, एक माह की थी, एक हफ्ते की थी, जो मुआहिदा तय पा गया, अब जब पैसे देने की बारी आई, उस मजदूर को उसकी उजरत देने की बारी आई तो जानबूझ के उससे लड़ाई कर ली, जानबूझ के उससे तलही कर ली, इस नीयत के साथ कि मैं लड़ पड़ूंगा, उजरत में कुछ कमी हो जाएगी, झगड़ा पड़ जाएगा। जब मैं झगड़ा डाल लूंगा ला महल्ला ये बंदा मुझे कुछ छोड़ के जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस मजदूर का हक खाने वाले खाइन का मुकदमा अल्लाह ताला अपनी मुद्दइयत में लड़ेगा और कहेगा इस बंदे से सिर्फ इसलिए झगड़ा किया था कि इसका पूरा हक अदा ना करे, अब मैं इस बंदे का मुद्दई हूं, अब इसको इसका हक अदा कर। अब बताइए जिस केस के मुद्दई अल्लाह बन जाएं, क्या वो केस हारा जाएगा? इसी नौइयत का एक दूसरा केस भी होगा, लेकिन मेरे भाइयों उसके अंदर भी मुद्दई अल्लाह होगा और हदीस के अल्फाज उसके भी बड़े संगीन हैं, ये भी समझ लीजिए। और ये जो अल्लाह की कसमें खाकर, एतमाद दिलाकर एक दूसरे को लूट खसूट और कर्ज इस नीयत पे लिया जाता है, वो इस हदीस से डर जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे मुकदमे का मुद्दई अल्लाह वहां पे बनेगा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से माल लिया, किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर। मुराद इस हदीस की ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जाहिर करता रहा मैं बड़ा हाजी हूँ, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा अल्लामा हूँ, मैं बड़ा मौलवी हूँ, तू मुझे 1 लाख दे देगा तो मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तुझे वापस कर दूंगा। हदीस के अल्फाज ये हैं जो अल्लाह के नाम पे खयानत करे, यानी बंदे के दिल में ये बात डाल के माल लूटे। और बिलअमूम आप मुआशरे में देख लें आज ये तर्ज अमल आम है, बड़े बड़े घाक कारोबारी भी इस मामले में धोखा खा जाते हैं। यार ये बंदा बड़ा नेक है, ये बंदा बड़ा नमाजी है, इसके साथ मैं कारोबार कर लेता हूँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा। इस बुनियाद पर कारोबार होते हैं मार्केट में।
और नेकी और दीन और दाढ़ी और तकवे की बुनियाद के ऊपर लोग किसी को पैसे दे देते हैं, ये एक आम बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे का मुकदमा अल्लाह लड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने उस बंदे को अल्लाह के नाम पे धोखा दिया है। और इसके जहन में यह मुगालता डाला कि मैं हाजी साहब हूं, मैं मौलवी साहब हूं, मैं जी अल्लाह से बड़ा डरने वाला हूं, तो मैं इस बंदे के पैसे नहीं खाऊंगा। जो बंदा इस तरह किसी के पैसे मारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुकदमे का मुद्दई बन जाएगा। ये एक तवील बाब है, लेकिन कोशिश करेंगे अगले खुतबे के अंदर जो तिजारती अकसाम और जो बातें रह गई हैं वो आप लोगों के सामने रखी जाएं, और जो अकसाम तिजारत की हराम है मुख्तसर उसका हदोहाल बयान किया जाएगा। उनमें से आपको पता सूद एक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, इसको भी बयान करेंगे कि एक दिरहम सूद का खाने वाला, अल्लाह की कसम इतनी डरने की बात है, लेकिन हमने इसको बड़ा आसान लिया हुआ है, बड़ा आसान है। आजकल सबसे आसान यही है, सगी माँ के साथ बुराई करने के 36 मरतबा गुनाह से ज्यादा बड़ा जुर्म है, लेकिन हम समझते हैं ये कोई जुर्म ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खयानत से, हराम तिजारत से, हराम माल कमाने से महफूज फरमाए।